क्या आपको पता है कौन सा स्टॉक आने वाले सालों में मल्टीबैगर बन सकता है? कंपनी परिचय। स्थापना 1997 में हुई। बिजनेस कंपनी बैंकिंग और अन्य क्षेत्रों के लिए टेक्नोलॉजी आधारित समाधान देती है। ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स, कस्टमर एक्सपीरियंस एस प्लेटफॉर्म, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। कंपनी मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और कंसल्टिंग सर्विसेज प्रदान करती है, खासकर बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए भारत और विदेश दोनों में। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। सेल्स ग्रोथ केगर 3 साल में 32% और 5 साल में 20%। प्रॉफिट ग्रोथ केगर पिछले 3 और 5 सालों में शानदार 38%। स्टॉक प्राइस केगर पिछले 3 सालों में 103%, पिछले 5 सालों में 105%, लेकिन पिछले 1 साल में -25% की गिरावट। रिटर्न ऑन इक्विटी रो 3 साल में 18%, पिछले साल 15%। वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन। सेल्स मार्च 2021 में 374 रुपए करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 में 1173 रुपए करोड़। नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में 192 रुपए करोड़ का नुकसान, मार्च 2025 में 188 रुपए करोड़ का मुनाफा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम पिछले 5 सालों से लगभग 21 से 22% पर स्थिर। डेट ऋण कंपनी ने कर्ज घटाकर लगभग डेट फ्री स्थिति बना ली है। बैंकिंग सेगमेंट। राजस्व 192 रुपए करोड़, साल दर साल 31% की वृद्धि। ग्रोथ का कारण मौजूदा ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन, नए डील्स खासकर ट्रांजैक्शन बैंकिंग में। मुख्य डील्स, एक बड़े अफ्रीकी बैंक के साथ $multi million डील, श्रीलंका के टॉप बैंक के साथ $2.5 मिलियन डील, यूके में आधारित डील। एसबीआई प्रोजेक्ट का फेज 1 सफलतापूर्वक लाइव हुआ। फेनिक्सीज अधिग्रहण एक्विजिशन इस तिमाही में 1415 करोड़ का योगदान। ऑर्डर बुक 1450 रुपए करोड़ से अधिक, मैनेजमेंट को और तेजी की उम्मीद। टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप टीआईजी। मुख्य जीत कैलिफोर्निया यूएसए में रबा के साथ ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन एएफसी प्रोजेक्ट। मिस्र इजिप्ट में 250 बसों के लिए ईएमवी ओपन लूप एएफसी प्रोजेक्ट। इससे कंपनी ने मिडल ईस्ट और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत की। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल्स Q1 FY26। राजस्व रेवेन्यू 337 रुपए करोड़, साल दर साल 29% की बढ़त। एबिटडा 68 रुपए करोड़। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 51 रुपए करोड़। मार्जिन एबिटडा मार्जिन 20 से 22% के दायरे में, पैट मार्जिन 15 से 16% के दायरे में। कंपनी ने सेल्स और आरडी में अधिक निवेश करने के बावजूद मार्जिन स्थिर रखे। भौगोलिक राजस्व वितरण। भारत 61%, एशिया पैसिफिक भारत को छोड़कर 24%, अमेरिका और यूरोप 13%, मिडल ईस्ट अफ्रीका व अन्य 2%। हाल की अधिग्रहण एक्विजिशंस। फिंट्रा सॉफ्टवेयर 100% हिस्सेदारी खरीदी। डील साइज 23 करोड़, कैश डील। स्पेशलाइजेशन ट्रेड फाइनेंस ऑटोमेशन। फायदा ग्लोबल ट्रांजैक्शन बैंकिंग ऑफरिंग मजबूत होगी। फेनिक्सीज पेरिस बेस्ड। Q3 FY25 में 10 यूरो मिलियन में अधिग्रहण। फोकस बैंकिंग और फिनटेक स्ट्रेटेजी। फायदा यूरोप और मिडल ईस्ट में उपस्थिति मजबूत होगी। ऑर्डर व जीतें ऑर्डर विंस जियोग्राफी। नए डील्स Q1 में 16 नए लोगो जुड़े, यूरोप मिस्र अफ्रीका समेत कई क्षेत्रों में। अंतर्राष्ट्रीय जीतें। मिस्र में मास्टरकार्ड के साथ महत्वपूर्ण पार्टनरशिप। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में कई अवसर पाइपलाइन में। घरेलू जीतें भारत, दिल्ली मेट्रो और चेन्नई मेट्रो के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट। अब डील स्ट्रक्चर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों शामिल करता है। स्वदेशी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग से भारत के बाजार में बेहतर इकोनॉमिक्स। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी। इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी धीरे धीरे अपने ट्रांजिट हार्डवेयर की इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही है। फायदे मार्जिन प्रोफाइल में सुधार,
जीतने की संभावना, विन रेट और बढ़ेगी। कैपेक्स गाइडेंस FY 26-27 में 40-50 करोड़ का कैपेक्स, हर साल 20 करोड़ का अतिरिक्त निवेश। यह निवेश ट्रांजिट बिजनेस की ग्रोथ के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। डेटा सेंटर बिजनेस राजस्व योगदान अब TIG राजस्व का लगभग 1/3 हिस्सा। ग्रोथ यह बिजनेस 4 साल पहले शून्य था और अब महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन गया है। फोकस जटिल डिजाइन प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के साथ सहयोग। भविष्य की रूपरेखा H2H1 से काफी बड़ा रहने की उम्मीद। अपने प्रोप्राइटरी IP का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा, जिससे बिजनेस इकोनॉमिक्स और बेहतर होंगे। रिस्क्स हेडवाइंड्स फॉर ओरियन प्रो, शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रेशर। कंपनी ने सेल्स और RD पर ज्यादा खर्च बढ़ाया है। इससे निकट भविष्य में मार्जिन पर दबाव रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स परिपक्व होंगे, मार्जिन सामान्य होने की उम्मीद है। सेल्स साइकिल में देरी। अलग अलग देशों में बनी नई सेल्स टीम्स को बड़े रेवेन्यू लाने में 12-18 महीने लग सकते हैं, यानी निकट भविष्य में तुरंत असर देखने को नहीं मिलेगा। एग्जीक्यूशन रिस्क नए प्रोडक्ट्स, खास तौर पर आधारित एप्लीकेशंस की सफलता बाजार की स्वीकार्यता और सही क्रियान्वयन पर निर्भर है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी इसी रिस्क से जुड़ा हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स 26.88% होल्डिंग, पिछले 3 सालों में -6.12% की कमी। FIIs विदेशी निवेशक सितंबर 2024 में 13.93%, जून 2025 में 14.58%। DIIs घरेलू संस्थागत निवेशक सितंबर 2024 में 1.44%, जून 2025 में 3.08%। पब्लिक होल्डिंग 57.74% से घटकर 55.45%, संस्थागत निवेश बढ़ने के कारण। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है, इसे निवेश सलाह न समझें। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।